हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं साइंस में न्यू चैप्टर। और हमारे चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर? सो हम जानेंगे कि मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, पूरे हमारे हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे अर्थ पे कितने टाइप्स के या फिर कितने परसेंट मेटल प्रेजेंट है, कितने परसेंट नॉन मेटल प्रेजेंट है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं मेटल के, नॉन मेटल के। हमारे आसपास हमारे घरों में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेटल्स की मिलके बनी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नॉन मेटल की है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे। सो अगेन दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये हमें हमारी एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करती है, हमें अवेयर कराती है कि भाई हमारे घर में ये चीजें हैं, है ना, और ये चीजें मेटल की बनी हुई है, ये चीजें नॉन मेटल की बनी हुई है, उनकी खासियत क्या है, क्यों यही चीज मेटल की बनी हुई है, इसको नॉन मेटल से क्यों नहीं बनाया हमने, ये वाली चीज नॉन मेटल की क्यों है, इसको मेटल से हमने क्यों नहीं बनाया। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। हम सोचते हैं कि मेटल बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि मेटल बहुत ज्यादा हार्ड होता है। मेटल को मोल्ड करके हम बहुत सारी ऐसी चीजें बना सकते हैं जो कि हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है, इजिली हम अपने हाथों से उसको बेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे शेप्स हम वहां पे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटल्स। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे एंड आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही होगी। सो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना हम आज का लेक्चर। सो क्या कह रहे हैं इस चैप्टर में, देखो भाई, पहले वाली एनसीईआरटी में आपके पास सिर्फ दो ही बच्चे हुआ करते थे, दो ही बच्चे इन द सेंस कि सिर्फ आपके पास या तो बूझो होता था, है ना, बूझो एंड पहेली। बट इस बार देख रहे हो हर एक चैप्टर में एक नया नाम आ रहा है, हर चैप्टर में एक नया नाम आ रहा है ना। यहाँ पे भी फिर से एक नया नाम आ गया। नया नाम क्या है? यशवंत एंड क्या है, आनंदी, है ना। यशवंत एंड आनंदी, ये दो बच्चे हैं जो कहाँ पे रहते हैं, विलेज इन राजस्थान। ठीक है, their school has assigned them a project to learn about the crafts person who work with metals. Okay, so जो यशवंत है और जो आनंदी है वो एक स्कूल में पढ़ते हैं एंड उनके स्कूल से उनको ये असाइनमेंट मिला है। ठीक है, उनके स्कूल से उनको असाइनमेंट मिला है कि आपको लर्न करना है क्राफ्ट्स पर्सन के बारे में जो मेटल के साथ काम करते हैं। Now they decided to visit the local ironsmith who practice his craft. तो वो लोहार के पास गए, है ना, क्योंकि आसपास तो उनको लोहार ही मिलेगा जो आयरन के साथ काम करते हैं, जो मेटल के साथ काम करते हैं। यशवंत एंड आनंदी रिक्वेस्ट देयर ग्रैंडफादर टू accompany them and they are curious to learn how these ironsmiths make different items of the daily use and they interact with an elderly craft person, ठीक है, सुदर्शन अंकल। तो वो किससे मिलने गए? जो उनके आयरन स्मिथ थे, है ना, जो लोहार अंकल थे, उनका नाम क्या था? सुदर्शन अंकल, है ना, वो सुदर्शन नाम था उनका। उनसे मिलने गए, उनसे ये सारी चीजें सीखने गई कि कैसे वो मेटल की हेल्प से हमारे डेली यूजेस की चीजों को वो बनाते हैं, है ना। तो इन सब की चीजों, इन सब के बारे में वो वहां पे जानने के लिए गए। नाउ यशवंत, यशवंत विच आइटम डू यू जनरली मेक? ठीक है, तो सुदर्शन ने क्या सुदर्शन जो अंकल थे उन्होंने क्या बोला? जनरली वी मेक आइटम्स ऑफ द डेली यूज सच एज द फ्लैट पैंस यानी कि तवा, बाल्टी, ठीक है, चिमटा, एंड द फार्मिंग टूल लाइक स्पेड्स, है ना, जैसे फावड़ा, कुल्हाड़ीज, ठीक है, खुरपी, एंड यहाँ पे क्या है, रैक्स। तो ये सारी चीजें मतलब वो डेली यूजेस की चीजें बनाते हैं। अंकल ने हमको ये बताया जब यशवंत ने उनसे ये क्वेश्चन किया कि आखिरकार आप क्या क्या चीजें बनाते हो। ठीक है, सो आनंदी, व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ? फिर आनंदी का क्वेश्चन आया कि अच्छा अंकल आप बता दो हमको कि किस मटेरियल से आप इतनी सारी चीजें बनाते हैं, है ना, क्योंकि किसी ना किसी मटेरियल से तो बनाते होंगे। तो देखो ये है उनकी प्यारी सी शॉप, दिख रहा है। ऐसा आपने अपने आसपास के मार्केट्स में भी देखा होगा कि जो आयरन स्मिथ होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें अपने आस, क्योंकि घर से खुद ही बना के लेकर आते हैं वो, तो यहाँ पे आके वो उन सबको बेचते हैं, है ना। तो देखो काफी सारी चीजें हैं इनके पास, पीछे बर्तन वगैरह भी हैं, है ना, कुल्हाड़ी भी है, बाल्टी भी है, इसमें खुरपी भी है ना, स्पेट्स भी हैं, और ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीजें, ये उनकी पूरी प्यारी सी क्या है, दुकान है एक। ठीक, सो अब आनंदी ने क्वेश्चन पूछा था कि किससे बनाते हैं आप ये सारी चीजें। फिर अंकल का जवाब क्या आया?
तो अंकल ने कहा वी यूज आयरन मेटल्स, अंकल ने बताया कि हम भाई यहाँ पे आयरन मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं ये सारी चीजें बनाने के लिए। वी ऑल्सो यूज वुड टू प्रिपेयर हैंडल्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड, और फिर उन्होंने बताया कि आयरन के साथ साथ हम यहाँ पे वुड का भी इस्तेमाल करते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। फॉर एग्जाम्पल हम सब ने तवा देखा है, हम सबके घर पे तवा है ना, तो क्या होता है तवा इज बेसिकली मेड अप ऑफ आयरन, बट उसका जो हैंडल होता है वो वुड का होता है, वो लकड़ी का होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम कुल्हाड़ी की बात करें या फिर खुरपी की बात करें तो आगे वाला जो इनका पार्ट होता है ये मेटल से मिलके बनता है, बट जिसको हम हैंडल करते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं उन वो किससे मिलके बने होते हैं, वो लकड़ी से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो ये मेटल के साथ साथ उन लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। एडिशनली वी यूज कोल इन आवर फर्नेस टू हीट द आयरन, और फिर कह रहे हैं कि हम यहाँ पे कोल का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे कोल का भी इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास आयरन है ना उसको फर्नेस करने के लिए, ठीक। सुदर्शन इज हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन द फर्नेस एंड इट हैज बिकम रेड हॉट, तो वो आयरन को हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और आयरन क्या हो गया, बहुत ज्यादा लाल हो गया गर्म हो के, ठीक। सो ही स्टार्टेड बीटिंग इट हार्ड विद द हैमर। अब देखो जो आयरन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, उनका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, सो इट्स नॉट इजी कि उनको ऐसे ही हाथ से पकड़ के हम मोल्ड कर दें, है ना, उनको हाथ से पकड़ के हम मोड़ दें, लेकिन जब उसको हम बहुत ज्यादा हीट दे देंगे तो बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट सा हो जाएगा, और जब वो सॉफ्ट हो जाएगा तो उसी पॉइंट पे, उसी मूवमेंट पे हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको बेंड कर सकते हैं, जिस भी शेप में हम चाहते हैं हम उसको लेकर आ जाएंगे। क्लियर है? नाउ आनंदी इज अमेज्ड एंड आस्क व्हाई आर यू बीटिंग इट, तो आनंदी ने पूछा कि अंकल आप इसको क्यों पीट रहे हो, है ना, आप इसको क्यों पीट रहे हो। तो अंकल ने क्या जवाब दिया, आई एम बीटिंग इट टू शेप इट इनटू एन एग्स, तो वो उससे क्या बना रहे, कुल्हाड़ी बना रहे। तो अंकल ने कहा कि भाई मैं इसको पीट पीट के किसके शेप में लेकर आ जाऊंगा, एक्स के शेप में लेकर आ जाऊंगा, कुल्हाड़ी के शेप में लेकर आ जाऊंगा। आनंदी, वाओ, अ पीस ऑफ आयरन कैन बी बीटन इनटू अ फ्लैट शेप, कैन वी डू दिस विद अदर मेटल्स एज वेल। तो आनंदी फिर और ऐसे ना क्यूरियस हो जाते हैं बच्चे, है ना, तो आनंदी भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए, और आनंदी ने क्या पूछा कि वाओ हमने आयरन को इस तरीके से पीट के उसको एक नए शेप में ला दिया, तो क्या हम ये सेम टेक्निक किसी दूसरे मेटल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम ये सेम टेक्निक किसी दूसरे मेटल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यू मे ऑल्सो हैव मेनी सच क्वेश्चंस, लेट अस एक्सप्लोर व्हाट एल्स वी कैन डू विद द मेटल्स। तो हमारे दिमाग में देखो बहुत सारे क्वेश्चन तो आ रहे हैं, है ना, कि आयरन के अलावा भी और कौन कौन से मेटल्स होते हैं, क्या हम उनको सेम जैसे यहाँ पे आयरन काम कर रहा है, क्या हम उन मेटल से भी सेम काम करवा सकते हैं, सेम काम हो सकता है। तो बेसिकली बेटा क्या होता है कि मेटल्स की एक अपनी जनरल प्रॉपर्टीज होती है एंड वो ऑल मेटल्स के लिए फॉलो करती है ना। तो ये बात है कि हम जिस तरीके से आयरन की चीजें बना रहे हैं हम अदर मेटल्स की भी चीजें बना सकते हैं। क्लियर, हम अदर मेटल्स की भी इसी तरीके से उसको पीट पीट के हम उसको फ्लैट कर करके दूसरी चीज बना सकते हैं, ठीक है। अब जरा अगर हमें इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाए, है ना, कि ये जो मेटल्स है ये किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो हमारे लिए ये जानना बहुत आसान हो जाएगा कि किस मेटल से हम क्या बना सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर उसकी एक बार प्रॉपर्टी पता चल गई, देखो अगर आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो, है ना, और जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, अगर टीचर को आपके बारे में पता चल गया, अगर टीचर को ये पता चले कि हाँ भाई ये बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, ठीक है, अगर हम इसको नॉर्मली सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाते रहेंगे तो ये बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। तो जब टीचर आपकी प्रॉपर्टी जान लेता है तो वो आपके साथ और एफर्ट करता है और आपको फिर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देंगे, है ना, आपके क्या करेंगे, आपकी क्यूरियोसिटी, आपके स्ट्रेंथ को वो और ज्यादा इनहेंस करने की कोशिश करेंगे। तो वो कब ऐसा कर पाते हैं, वो तब ऐसा कर पाते हैं जब आपकी स्ट्रेंथ, जब आपकी प्रॉपर्टीज उनको पता हो। मान लो कि आपका पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता और टीचर आपको पढ़ाया जा रहा है, टीचर का पढ़ाना भी वेस्ट हो जाएगा, बट आपके दिमाग में तो कुछ घुस नहीं रहा है। तो उस वक्त अगर टीचर को आपकी खासियत के बारे में पता है, आपकी इस प्रॉपर्टी के बारे में पता है, तो टीचर फिर उसका ऑल्टरनेट निकालेगा, क्योंकि उनको तो पढ़ाने से मतलब है ना, उनको तो पढ़ाना है, आपको किसी भी तरीके से उनको चीजें आपको समझानी है। तो हो सकता है कि जिस मेथड से वो समझा रहे हो वो थोड़ा सा लेंदी मेथड हो, वो थोड़ा सा हार्ड मेथड हो, है ना, जो मॉडरेट बच्चों के लिए लगता हो। लेकिन अगर आप मॉडरेट बच्चे भी नहीं हैं, अगर आप उससे लो हैं, ठीक है, तो टीचर फिर कुछ नई टेक्निक का इस्तेमाल करके आपको वो चीजें सिखाएंगे, है ना, क्योंकि टीचर्स होते इसीलिए ही हैं ताकि वो आपको ज्ञान दे सके, आपको समझा सके, आपको सिखा सके एंड आप आगे बहुत अच्छा ग्रो कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे हो पा रही हैं,
जब टीचर्स को आपकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें कि मेटल से हमको कुछ बनाना है, तो सबसे पहले हमें बेटा मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए कि आखिरकार मेटल्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला यहाँ पे आ रहा है मेलिबिलिटी। सबसे पहला टर्म यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में? सबसे पहला टर्म है यहाँ पे मेलिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है क्या नहीं, इसको हम पढ़ते हैं। सो कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। तो टीचर के सुपरविजन में ही हमको ये काम करना है, ठीक है, या फिर किसी एडल्ट के सुपरविजन में, है ना, खुद ब खुद नहीं करने बैठ जाना। collect some waste pieces of the copper and the aluminium, an iron nail, a piece of coal, a pea-sized lumps of sulfur, ठीक है, and a block of wood। तो इतनी सारी चीजें हमको क्या करनी है, कलेक्ट कर लेनी है। रिकॉल द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस, ठीक है, अब आपको चैप्टर रिकॉल करना है जो ग्रेड 6 में था, मटेरियल अराउंड अस, है ना। साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी। देखो अगर पिछली बार आपके पास क्यूरियोसिटी नहीं थी, है ना, पिछली बार आपके पास क्यूरियोसिटी नहीं थी, पिछली बार आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी थी, बट ऐसा भी नहीं है कि उसमें वो चैप्टर नहीं था, है ना। मटेरियल अराउंड अस उसमें भी सेम चैप्टर था। सो ऑब्जर्व द अपीयरेंस ऑफ द अबव आइटम, आर द लश्यर, ऑल्सो नोट वेदर दे आर हार्ड और द सॉफ्ट, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.1। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने मटेरियल यहाँ पे लिया है, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे मटेरियल लिया है उसको आपको देखना है, और उसको देख के कुछ चीजें आपको बतानी है कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, वो चमकदार है कि नहीं चमक रहा है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। नाउ प्लेस ईच ऑफ दीज आइटम्स वन बाय वन ऑन एनी हार्ड सरफेस एंड बीटन देम विद द हैमर। तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे, जितने भी मटेरियल्स हमने लिए हैं उसको हम यहाँ पे प्लेन सरफेस पे रख देंगे, और उसको पीट पीट के देखेंगे कि क्या हम उसको पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि क्या हम इसको पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। What do you think will happen? Do the object become slightly flattened or do they break into the pieces? तो अगर वो फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है, अगर वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स द गिवन सब्सटेंस, द गिवन मटेरियल इज मेटल। और अगर वो ब्रेक हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, तो द गिवन मटेरियल इज नॉन मेटल। तो एक प्रॉपर्टी आपको पता चल गई, मेटल इज मेलिएबल। क्या बोल सकते हैं हम यहाँ से बेटा, कि जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं, वो मेलिबिलिटी शो नहीं करते, वो पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, क्लियर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.1। चलो फिर क्या कह रहे हैं, अपीयरेंस बताना है, हार्डनेस बताना है, इफेक्ट ऑफ हैमरिंग ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट और द मटेरियल। ठीक है, सबको हम कर लेंगे, है ना। पीस ऑफ कॉपर, तो कॉपर लश्यर होगा क्या, कॉपर तो मेटल है, हाँ ये लश्यर तो होगा, ये चमकेगा, तो ये हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा, तो ये तो हार्ड होगा। इफेक्ट ऑफ हैमरिंग, तो इससे क्या हो जाएगा, ये फ्लैटन हो जाएगा। ठीक है, हैमर से इसको बार बार पीटने से ये फ्लैट हो जाएगा। नाउ सेकेंड वन इज पीस ऑफ एल्यूमिनियम। सेकेंड क्या है हमारा पास यहाँ पे, पीस ऑफ एल्यूमिनियम। अगेन एल्यूमिनियम इज अ मेटल, सो इट्स लश्यस, ये हार्ड होता है, एंड अगेन इट्स फ्लैटन्स, ये फ्लैट हो जाएगा। आयरन नेल सेम, लश्यस, हार्ड एंड फ्लैटन्स। फिर बात कर रहे हैं पीस ऑफ कोल की, ठीक है, कोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये नॉन लश्यस हो जाएगा। देखो ये हार्ड तो होता ही है, ठीक है, ये हार्ड तो होगा ही, और ये ब्रेक हो जाएगा। लंप ऑफ सल्फर, सल्फर क्या होता है, ये नॉन मेटल है, यहाँ पे नॉन लश्यस, ठीक है, और यहाँ पे ये सॉफ्ट होता है, और ये भी ब्रेक हो जाएगा। ब्लॉक ऑफ वुड, ये भी नॉन लश्यस है, और होता तो हार्ड है ये, ठीक है, सॉफ्ट तो होता नहीं है, पर ये भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये भी इसको हैमर करने से क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया, हैमर करने से ये ब्रेक हो जाएगा। नाउ एनालाइज टेबल 4.1
आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट दैट आर लस्ट्रस इन अपीयरेंस एंड हार्ड। तो आपको ये देखना है कि कौन सा लस्ट्रस के साथ हार्ड है ना, लस्ट्रस भी है और हार्ड भी है। You might have observed that object made from copper, aluminium, iron, ये तीनों के तीनों क्या है, लस्टर है, एंड इनकी अपीयरेंस कैसी है, हार्ड है। लस्टर सोन बाय द मेटल इज नोन एज द मेटालिक लस्टर। जो भी मेटल चमकदार होते हैं उनको हम बोलते हैं कि इनके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, इनके पास मेटालिक लस्टर की प्रॉपर्टीज है। कौन सी प्रॉपर्टीज है इनके पास, मेटालिक लस्टर की प्रॉपर्टीज है, चमकने की प्रॉपर्टीज है। मटेरियल लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन इज नोन एज मेटल्स। तो ये तीनों के तीनों क्या है, यहाँ पे मेटल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, जबकि कोल, सल्फर, वुड आर नॉन मेटल एंड नॉट एज हार्ड एज मेटल। मतलब ये हार्ड है बट इतने भी ज्यादा हार्ड नहीं होंगे जितने ज्यादा मेटल्स होते हैं, ठीक है, इतने भी हार्ड नहीं होंगे जितने ज्यादा मेटल्स होते हैं। आर ऑल मेटल हार्ड एंड सॉलिड। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि क्या सारे के सारे मेटल्स हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं, सो आंसर आएगा नो, सारे के सारे मेटल्स हार्ड और सॉलिड नहीं होते हैं। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जेली फॉर्म में होते हैं, एंड फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी इज अ मेटल, है ना, मर्क्यूरी एक मेटल है बट वो हमारे एनवायरमेंट में, वो हमारे रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम इज मेटल बट इट इज इजिली कट विद द नाइफ, ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है, उसको हम इजिली नाइफ से कट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये मेटल है बट ये हार्ड नहीं है, ठीक है। सो नॉट रियली, सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, देखो यहाँ पे भी दे रखा है, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, वो कैसे होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है, हम इनको नाइफ से कट कर सकते हैं। एंड देयर इज वन मेटल मर्क्यूरी दैट इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। और एक तो मेटल ऐसा है, एक मेटल ऐसा है मर्क्यूरी जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। सो दीज आर दी एक्सेप्शंस, ठीक है, ये होना नहीं चाहिए था बट ये होता है, ये अपने नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं बेटा, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, एक्सेप्शंस कहते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं एक्सेप्शन, जो नहीं होना चाहिए था बट वो हो रहा है। Which you might have seen in the thermometers। तो मर्करी आपको जनरली पुराने थर्मोमीटर्स में देखने के लिए मिल जाएगा, आपके टाइम पे तो डिजिटल थर्मोमीटर आ गया है जिसमें मर्करी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। नाउ रिकॉल दी चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट फ्रॉम दी ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी। तो ऐसा देखो चैप्टर 6, ये क्लास 6 में आपका ये चैप्टर था हीट टेम्परेचर करके। Which object do you find become flat on beating with the hammer? कौन से ऑब्जेक्ट हैमर करने से फ्लैटन हो गए हैं, कौन से, जो मेटल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, है ना। हमने देख लिया कौन कौन सा मेटल है, आयरन है, कॉपर है और एल्यूमिनियम है, ये तीन के तीन मेटल्स थे। जब हम इनको बीट करेंगे, जब हम इनको पीटेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तभी पतली 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 शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, नाउ यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट objects such as a piece of copper, an iron nail and an aluminum become flat when beaten, है ना। तो ये तीनों के तीनों मेटल ऐसे हैं जब हम इनको पीटेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, तब ये फ्लैट शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे ये, तब ये फ्लैट शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। whereas other object material behave differently, जबकि बाकी के जो मटेरियल है जैसे कि कोल है, सल्फर है, वुड है, वो ब्रेक हो जाएंगे, है ना, वो टूट जाएंगे, वो फ्लैट सॉफ्ट, वो बिल्कुल ऐसा, हम ऐसा बोल सकते हैं पतली सी सरफेस नहीं बना के देंगे हमको, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी बाय व्हिच मटेरियल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिबिलिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि मेलिबिलिटी क्या होता है। सो मेलिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच वी कैन ड्रॉ, है ना, हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे पतली पतली क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, शीट्स, हाँ, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स बाय हैमरिंग, मेटल्स को हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हैमर करके, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिबिलिटी। क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को हम, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बेटा मेलिबिलिटी। नाउ मोस्ट मेटल्स possess दिस प्रॉपर्टी, जितने भी मेटल्स हैं उसमें से ज्यादातर मेटल्स, क्योंकि देखो एक्सेप्शंस की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, बट द जनरल ट्रेंड इज द मोस्ट ऑफ द मेटल शोज दिस प्रॉपर्टी।
कैन यू गिव सम एग्जाम्पल ऑफ द मेटल शीट? क्या आप कुछ मेटल शीट्स की एग्जाम्पल दे सकते हो? डेफिनेटली दे सकते हैं मैम। क्या होता है मेटल शीट का एग्जाम्पल? सोचो सोचो जल्दी। आप स्कूल जाते हैं, है ना, फटाफट से आपने क्या किया, रोटी को पैक किया। किस में रोटी को पैक करते हैं? एल्यूमिनियम फॉइल में तो रोटी को पैक करते हैं मैम, है ना, एल्यूमिनियम फॉइल में रोटी को पैक करते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है रोटी को एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करते समय कि भाई ये तो मेटल से मिलके बना है ना, ये तो मेटल से मिलके बना है, कितना सॉफ्ट है, इजीली हम उसको बेंड कर पा रहे हैं, रोटी में हमने उसको लपेट दिया है, ऐसे कैसे? सो दैट इज द प्रॉपर्टी। वही तो प्रॉपर्टी है मेलिबिलिटी की, उसको इतना पीट दिया और उसको एक पतली सी शीट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलो दूसरी बात हम करते हैं। काजू कतली तो आपको सबको पसंद है ना, काजू कतली सबको पसंद होती है, मिठाइयां सबको पसंद होती है, मुझे तो बहुत पसंद है ना। काजू कतली के ऊपर क्या होता है कि एक सिल्वर कलर की लेयर होती है। वो सिल्वर कलर की लेयर क्या है? सिल्वर इज अ मेटल, है ना। उसको इतना पतला कर दिया कि इवन हम उसको खा सकते हैं, उस सिल्वर को खा सकते हैं। आप कभी सोच रहे हो कि आपने जो कान में इयररिंग्स पहन रखी है, अगर वो गोल्ड की, आप उसको निकाल के ऐसे खा सकते हो? नहीं खा सकते। लेकिन वही गोल्ड को हम पतली सी शीट में कन्वर्ट कर दी तो गोल्ड की चाय भी आती है ना, चाय बना दी, उसके ऊपर गोल्ड का वो फॉइल लगा दिया, ठीक है, और चाय पी गए हम, तो मेटल हमने खा लिया। हम काजू कतली का मेटल खा रहे हैं, हम चाय पे लगी हुई जो गोल्ड की फॉइल है उसको खा रहे हैं। तो सोच रहे हो कि क्या हमने प्रॉपर्टी से क्या बना दिया, इतनी पतली शीट्स में कन्वर्ट कर दिया उसको कि हम उसको खा रहे हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। सो यही प्रॉपर्टी है मेटल की, यही प्रॉपर्टीज है मेटल की, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बच्चे? इसी प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ द मेटल शीट्स? यू माइट हैव सीन थिन सिल्वर फॉइल ऑन द sweets and the aluminum foil used for the wrapping food items, and these are formed due to their malleability. Gold and silver are the most malleable metal. सबसे ज्यादा अगर किसी को पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है तो वो कौन से मेटल है बेटा? वो है हमारा गोल्ड एंड सिल्वर। सबसे ज्यादा पतली पतली शीट्स गोल्ड एंड सिल्वर की बनाई जा सकती है, इतनी पतली कि हम उसको खा भी सकते हैं, है ना। इतनी पतली शीट्स बनाई जा सकती है कि उसको हम खा भी सकते हैं। चलिए, इतना तो समझ में आया है ना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं। सो अ पीस ऑफ कोल और अ लैम्प, a piece of coal or a lump of sulfur, a piece of coal and a lump of sulfur does not show this behavior. तो जो कोल है, जो सल्फर है, वो ये बिहेवियर शो नहीं करे। Why they do not show this kind of behavior? Because they are not metal, है ना, वो मेटल नहीं है। तो वो क्या है? क्या है वो नॉन मेटल है। क्या है वो? नॉन मेटल है। जब हम उसके ऊपर हैमर मारेंगे ना तो वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो टूट जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, दे ब्रेक इनटू द पीसेस एंड आर सेड टू बी ब्रिटल। तो जो पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि ये तो ब्रिटल है ना, वो आसानी से टूट जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, वुड नीदर गेट फ्लैटेंड इनटू अ शीट नॉर ब्रेक इनटू द पीस, देयरफॉर वुड इज नीदर अ मेलिएबल नॉर ब्रिटल। ठीक है, तो वुड ना ही मेलिएबल है और ना ही ब्रिटल है। समझ में आया? लेकिन जो सल्फर है, जो कोल है, दे आर ब्रिटल एंड दे आर नॉन मेटल। तो मेटल की प्रॉपर्टी है मेलिबिलिटी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है ब्रिटल, है ना, कि ब्रिटल का मतलब आसानी से टूट जाना, मेलिबिलिटी का मतलब होता है कि उसको हम पतले 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 शीट्स में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ होलिस्टिक लेंस, the impact of iron on the progress of the civilizations of the India. Okay, so in grade 6 social science textbook exploring society India and beyond, you learn about the Harappans. Yes, of course, चाहे आपके पास नई बुक हो चाहे पुरानी बुक हो, आपने हड़प्पन के बारे में पढ़ा है, आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है। They knew how to use metals like copper and gold. उनको पहले के टाइम पे पता है क्या होता था कि पत्थर, ये जो मेटल्स है ना, जिसके पास ज्यादा मेटल्स होते थे वो ज्यादा अमीर कहलाते थे, है ना। जिस स्टेट के पास ज्यादा, जितने ज्यादा पत्थर होंगे, जितने ज्यादा मेटल्स होंगे, वो उतना ज्यादा पावरफुल होता था, है ना, वो उतना ज्यादा रिच होता था। ठीक है, तो ये तो आपने भी पढ़ा ही होगा, है ना, ये तो आपने भी पढ़ा ही होगा। So they use these metals to make various objects. तो ये क्या करते थे? उन मेटल से काफी सारी चीजें बनाते थे, जैसे कि बर्तन बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे। However, you would hardly find any evidence of the Harappan using a very prominent metal iron, which you see in a lot around you today. This is because it took a long time before iron was used in day-to-day activities. तो पहले पता है, पहले आयरन ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ठीक है, अब के टाइम पे तो ज्यादातर क्या चीजें इस्तेमाल की जाती है? अब के टाइम पे ज्यादातर सिर्फ आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। अपने घरों में देखो, जो मेन गेट होता है हमारा, जो खिड़कियां होती हैं,
है ना, जो रैक्स होते हैं वो सब के सब आयरन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। सो पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे कॉपर एंड गोल्ड हुआ करते थे एंड इसी से ही सारी चीजें ये लोग बनाते थे. However, once the use of the iron gained prominence in the time that followed, it contributed significantly to the progress of the civilizations for India. For instance, due to its strength, agriculture tools like plow made from the iron. और फिर बहुत लंबे टाइम के बाद आयरन की यूटिलिटी पता चली, ठीक है, तो हर जगह फिर आयरन 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 ही छा गया, है ना. तो प्लाउ यानी कि जो हम ये डिग करने के लिए खेतों को बनाते हैं तो उसमें आयरन का इस्तेमाल किया जा रहा है. वर मच सुपीरियर टू दोज प्रीवियसली. What could be the prominent reason that it is generally considered that copper was discovered earlier as compared to the iron? क्या रीजन हो सकता है भाई, क्या रीजन हो सकता है? यस कि okay, what could be the potential reason that it is generally considered that copper was discovered earlier as compared to iron? क्या रीजन हो सकता है? देखो जो आयरन है ना वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होता है, ठीक है. आयरन जो है कॉपर की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होता है, वो आसानी से रिएक्ट करके खराब हो जाता है. लेकिन कॉपर की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा हाई नहीं है, तो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं जितना आयरन नहीं चल सकते, ठीक है. तो पहली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे कंप्लीट की. लेट्स मूव टू अनदर प्रॉपर्टी. और दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा यहाँ पे हमारे पास डक्टिलिटी. पहली प्रॉपर्टी हमने ब्रिटल और मेलिबिलिटी पढ़ लिया, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी डक्टिलिटी. नाउ व्हाट इज डक्टिलिटी? जिस तरीके से हमने मेलिबिलिटी में मेटल को पीट पीट के पतली पतली शीट्स बनाई थी, उसी तरीके से डक्टिलिटी में मेटल को हम पीट के पतली पतली सी वायर्स बनाएंगे. और वही वायर्स हमें हमारे घरों में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, वही वायर्स हमें हमारे घरों में देखने के लिए मिलता है. सो वेयर डू यू फाइंड दीज मेटल वायर्स? कहाँ से आया है? ये सब मेटल से मिलके बन के आया है. So you might have seen wires of the metals like the copper, aluminium or electrical fittings. Some ornaments like bangles, necklaces, earring, etc. are also made from the metal wire, and the metal wire play important functions in the variety of these strings, musical instruments such as veena, sitar, violin and guitar. तो इन सब में भी metals के, क्योंकि इन सब में वायर्स होते हैं, बहुत पतले पतले वायर्स होते हैं, तो ये पतले पतले वायर्स किस चीज के बनाए जा सकते हैं? नॉन मेटल के तो बनेंगे नहीं. क्यों? क्योंकि उनके पास सच कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं है. तो क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, तो विद द हेल्प ऑफ द मेटल्स वो पतली पतली वायर्स बनाई जाती हैं. आप खुद देखो, आपके घर में वायर होगा, आप उसके ऊपर का रबड़ हटाओ तो उसके अंदर देखोगे ना कि एक पतली सी वायर में भी बहुत सारे पतले से हमको वायर और दिख रहे हैं, वो मेटल से है ना. कॉपर का वायर हो सकता है, निकल का वायर हो सकता है, एल्यूमिनियम का वायर हो सकता है, ठीक है, विच हैव द कैपेबिलिटी to conduct electricity. So this property of material by which they can drawn into a wires, ठीक है, ऐसी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिससे हम पतली पतली वायर बना सकते हैं, ऐसी मेटल की प्रॉपर्टी, ऐसी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिससे हम पतली पतली वायर बना सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी. उसको हम क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 1 ग्राम गोल्ड से 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर की वायर बना सकते हैं. देख रहे हो कितना ज्यादा होगा? 2 किलोमीटर, 1 ग्राम गोल्ड, जिसको हम कुछ मानते भी नहीं है, ठीक है. तो 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं. दिस इज द फैक्ट, ठीक है. ये क्या है? ये है हमारा फैक्ट. नाउ दिस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज मेनली पजेस्ड बाय द मेटल. तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जनरली नॉन मेटल पजेस नहीं करते हैं. सिर्फ और सिर्फ किस में देखने के लिए मिलती है हमको? सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में देखने के लिए मिलती है, ठीक है. सिर्फ प्रॉपर्टी हमको मेटल्स में देखने के लिए मिलती है और किसी में देखने के लिए नहीं मिलती है. ओ माय गॉड, वही चीज लिखी है यहाँ पे. गोल्ड इज सो डक्टाइल दैट 1 ग्राम ऑफ इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर. तो देखो गोल्ड इतनी ज्यादा डक्टाइल होती है, गोल्ड इतनी ज्यादा डक्टाइल होती है कि हम 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबी वायर को बना सकते हैं. The ductile nature of the metals enable for the creations of this T-stainer with the metal wire. तो देखो यहाँ पे जो पतली पतली सी इस तरीके से वायर बनी होती है, देखते हो कितनी पतली वायर है, ऐसे ऐसे ऐसे. तो ये सब किससे मिलके बने? ये सब के सब तो मेटल से मिलके बने, पतली पतली सी वायर, है ना. तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है? ये प्रॉपर्टी है हमारी डक्टिलिटी की. और इसका यूजेस हमें डेली घरों में दिख रहा है, फिर भी हमारे दिमाग में चीजें जाती नहीं है ना. अब जाएंगे. अब जैसे ही कल चाय पीने जाओगे, जैसे ही कल चाय पीने जाओगे, टी स्टेनर देखोगे, ओ मैम ने बताया था ये तो मेटल से मिलके बना है
है ना। देख रहे हो कितनी बारीकी से काम किया जाता है, मेटल्स को शीट में कन्वर्ट कर देना, मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। सो हैव यू एवर सीन वायर्स मेड अप ऑफ कोल और द सल्फर? क्या कभी आपने देखा कि भाई हमारे घर में तो सल्फर का वायर है, हमारे घर में तो कोल का वायर है? ऐसा तो नहीं होता मैम, है ना, ऐसा तो नहीं देखा हमने। ऑब्वियसली नोटबुक वाले भी कह रहे हैं कि नहीं देखा होगा। सो वी कैन से दैट कोल एंड सल्फर आर नॉट डक्टाइल। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कोल एंड सल्फर आर दी नॉन मेटल एंड नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टिलिटी शो नहीं करते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं बच्चे वो डक्टिलिटी शो नहीं करते हैं। नाउ डू यू नो दैट रोप मेड ऑफ स्टील, ओह माय गॉड, तो ये जो रोप है ये स्टील से मिलके बने हैं, मिक्सचर ऑफ आयरन, ठीक है। स्टील क्या है, एक एलॉय है ना। स्टील क्या कहलाता है बेटा, स्टील इज एन एलॉय। नाउ व्हाट इज एलॉय, एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल और द मेटल नॉन मेटल, ठीक है। तो उससे मिलके ये रोप्स बने हुए हैं। वायर सपोर्ट द हेवी लोड्स and therefore they are used in the suspension bridging and the cranes to lift heavy objects। तो ये जो पतली पतली सी वायर्स आपको इस ब्रिज पे दिख रही है, ये जो पतली पतली सी वायर आपको इस ब्रिज पे दिख रही है, ठीक है, ये किससे मिलके बना हुआ है, ये स्टील से मिलके बना हुआ है। स्टील इज मेड अप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर से ये स्टील बनाया गया है, और ये इतना मजबूत है कि इसने पूरे के पूरे ब्रिज को होल्ड कर रखा है, ठीक है। नाउ अब यहां से हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है विच वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है, जिसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सोनोरिटी। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे सोनोरिटी के बारे में, और एक बार प्लीज खुद से भी पढ़कर आना और सोनोरिटी क्या होता है और आगे और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो मेटल्स पजेस करती हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे करेंगे एंड। दो ही प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, थोड़ी बहुत हमने मेटल्स के बारे में चीजें जानी है। एंड देखो इंटरेस्टिंग चैप्टर तो है हमारा, है कि नहीं है इंटरेस्टिंग चैप्टर? यस, मेरे को तो लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत ही जल्द आपकी नेक्स्ट क्लास भी हो जाएगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।